आने के बाद सारा डिस्चार्ज, सारा पानी बाहर आ जाता है। क्या इस वजह से हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं? आखिर क्या रीजन होता है जिससे कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही? मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? क्या रीजन के कारण मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जब हम लोग जो है कॉन्टेक्ट में रह लेते हैं, जब हमारा सारा काम हो जाता है, उसके बाद सारा जो पानी होता है, सारा डिस्चार्ज होता है, वो बाहर निकल जाता है। ये क्यों निकलता है और इसको रोकने का कोई उपाय है जिससे कि ये डिस्चार्ज ना निकले, ये डिस्चार्ज अंदर ही रह जाए, जिससे कि मुझे तुरंत से तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इसके ऊपर हम लोग थोड़ा-सा जानेंगे, थोड़ा-सा समझेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पूरा देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है, जो आपका पानी निकल रहा है रिलेशन बनाने के बाद, वो क्यों निकलता है? तो देखो डियर, जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है, जो आपके पार्टनर का सेल्स होता है, वो एक सीमेंट से घिरा हुआ होता है। वो क्या होता है ना कि जो स्पर्म है उसके वो जैसे कि सीमेंट से घिरा होता है, यानी एक पानी से घिरा हुआ रहता है, और उसके अंदर वो जो है स्पर्म होता है, क्योंकि उसका सुरक्षा कवच होता है। ये सुरक्षा कवच यानी कि कोई भी बीज होता है ना, जैसे कि अखरोट के ऊपर से एक बहुत कड़ा कवच होता है, उसके अंदर अखरोट होता है ना? तो वैसे ही आपका जो मेल का सेल्स होता है, मेल का जो स्पर्म होता है, उसको उसको बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच होता है, जो कि वो सीमेंट होता है। तो सीमेंट का बस इतना ही काम रहता है कि जब एक हस्बैंड और वाइफ जब अपना जो है संबंध बना लेते हैं, तो उसका काम बस इतना ही होता है कि वो आपके पार्टनर का जो स्पर्म है आपके अंदर आपके कैनाल के अंदर उसको पहुंचाना है। जब वो वहां तक पहुंच जाता है सक्सेसफुल, तो जो सीमेंट होता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। वो उसके साथ अंदर नहीं जाता है, क्यों? पूरा बाहर निकल जाता है। तो जब वो चीज बाहर निकलता है तो महिलाएं समझती हैं कि मेरा सारा डिस्चार्ज बाहर निकल गया, वो डिस्चार्ज आपका नहीं होता है। दूसरी बात कि जो आपका डिस्चार्ज निकलता है, जितना भी निकलता हो, उस करोड़ों की संख्या में उसके अंदर स्पर्म होते हैं। तो कुछ मरे हुए होते हैं, कुछ का हेड और टेल अच्छा नहीं होता है, किसी का हेड अच्छा है तो किसी का टेल अच्छा नहीं है, किसी की मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं है। जिसका हेड टेल मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी रहेगी, वही आपके फीलिपियन ट्यूब तक पहुंच पाएगा, और वही आपके अंडे का जो है फर्टिलाइज करेगा, और वही आपके अंडे का जो है विभाजन करेगा। सारा का सारा स्पर्म नहीं करेगा। तो जब सारा का सारा स्पर्म नहीं करेगा, अपने माइंड से खुद सोचिए, तो क्या होगा? उस सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, वो अंदर तो रहेगा नहीं। लेकिन उस के साथ जो है आप रिलेशन बनाते हो, तो उस समय आपको करने क्या है, उस समय आपको कुछ काम करने होते हैं, जिससे कि जो मेल का सेल्स अंदर आ रहा है उसको थोड़ा गति मिले, वो आपके फीलिपियन ट्यूब तक पहुंच पाए। उसको थोड़ा-सा आप सपोर्ट कर सकते हो, आप उसको गति दे सकते हो। वो कैसे दे सकते हो? तो सबसे पहले जो जब आप कॉन्टैक्ट बना रहे हो, जब आप कॉन्टैक्ट में रहने जा रहे हो, तो आपको एक काम करने हैं कि अपने कमर के नीचे आप एक पिलो का इस्तेमाल करना है। पिलो का इस्तेमाल करोगे तो जो आपका यूट्रस है थोड़ा बैलेंस आ जाएगा, और बैलेंस में आने की वजह से जो स्पर्म अंदर आएँगे, उसको गति मिलेगी, उसको जो है उसको मूवमेंट मिलेगी, उसको ऊपर तक जाने में। इसके बाद दूसरा काम आपको करने हैं कि जब आप कॉन्टैक्ट में रह लेते हो, तो आपको उठने वहाँ से नहीं है, थोड़ा-सा नीचे खिसक के आप इसके बाद आप जो है लेग अप द वॉल पोज़ीशन या फिर विपरीत करणी आसन में हो जाओ। लेग अप द वॉल पोज़ीशन को ही विपरीत करणी आसन बोला जाता है। अपने पैर को थोड़ा-सा होल्ड करके ऊपर की तरफ कम से कम 5 से 7 से 10 मिनट तक रखिए। क्योंकि कितनी महिलाओं का क्या होता है कि कुछ गलतियों की वजह से सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो अगर आप अपने आप को होल्ड करके रखोगे, तो पानी बाहर नहीं निकलेगी और सारा का सारा आपको ऊपर पहुँच जाएगा, और वो पानी जो मरा हुआ रहेगा वही पानी बाहर निकलता है। इन दोनों काम को आप कर सकते हो। तीसरा काम आप कर सकते हो, अगर आपको ये समझ आ रहा है कि मेरा सारा पानी बाहर निकल रहा है, तो आप पैड का जो है इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो मैटरनिटी जो कप आते हैं ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों में से आप कोई एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि सारा का सारा पानी बाहर ना निकले। उसके बाद फ्रेंड्स, किसी महिलाओं का ये कमेंट है कि जब हम उस समय तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब सुबह में उठते हैं तो सारा का सारा पानी धीरे-धीरे करके बाहर निकलता है।
तो देखो डियर, मैंने पहले ही आपको समझाया कि जो पानी निकलता है वो पानी बिल्कुल मरा हुआ होता है। वो पानी आपके पेट के अंदर तो जाएगा नहीं, उसके बाद उसको कहीं और जाने की तो जगह है नहीं, तो निकलेगा आपके वजाइना के थ्रू बाहर ही ना, कहाँ जाएगा वो? आखिर बाहर निकलेगा तभी तो आपके अंदर की सफाई होगी, क्लीनिंग होगी, वो आखिर कहाँ जाएगा? तो वही आपके डिस्चार्ज के रूप में धीरे-धीरे करके बाहर निकलता है। लेकिन जो जिसकी स्पर्म की मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी रहेगी, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। वो कम से कम 10 मिनट के अंदर ही आपके फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, पहुँच जाता है। अगर वहाँ पे अंडारा होगा तो फर्टिलाइज कर लेगा, अंडा नहीं होगा तो वहीं पे वो डिपॉजिट हो जाएगा और वहीं पे उसका जो है वहीं पे वो रुक जाएगा कम से कम 4 से 5 दिनों तक, क्योंकि जो मेल का सेल्स होता है उसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन होती है और जो महिला का अंडा होता है उसकी सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है। तो 4 से 5 दिन वो आपके फैलोपियन ट्यूब में बिल्कुल ही जिंदा रहेगा, वो वहां से मरेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको ये अपने मन से भ्रम निकाल देना है कि मेरा सारा पानी बाहर निकल जाता है इसलिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने हैं, इस पे आपको बहुत ज्यादा केयर नहीं करने हैं। आपके हस्बैंड की मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी रहेगी, अच्छी होगी, तो वो कभी बाहर नहीं निकलती है, वो बिल्कुल अंदर ही प्रवेश करती है, उसको बाहर निकलने का चांस ही नहीं मिलता है कि वो बाहर निकले। तो इस चीज को आपको समझना काफी जरूरी है कि आपके मेल के सेल्स जब बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल मरे हुए होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं का ये भी जो है कंफ्यूजन है कि जो जब मैं कांटेक्ट में रह लेती हूँ तो कितने देर के जब आप कांटेक्ट बना लेते हो तो कम से कम आधा घंटे तो आपको उठने ही नहीं है। आधे घंटे आपको ये सारी प्रक्रिया करने हैं, लेग अप डबल पोजीशन हो गया या फिर आप दाईं करवट या फिर बाईं करवट लेट के कम से कम आधे घंटे तक आराम से लेटी रहो, क्योंकि अगर हिल डुल करोगे या फिर उठोगे बैठोगे तो इसमें क्या होता है कि कितनी महिलाओं का जो जो स्पर्म होता है वो बाहर निकल जाता है, कितनी महिलाओं का बाहर निकल जाता है और कितनी महिलाओं का जो है स्पर्म तेज होता है वो बाहर जो है अंदर की तरफ मूव कर जाता है, कितनी महिलाओं का बाहर निकल जाता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं बन रहे हो, तो इस ट्रिक को अपना के देखिएगा कि कम से कम 30 से 40-45 मिनट तक आपको अपने आप को होल्ड करके रखने हैं और आपको कुछ नहीं करने हैं, अपने आप को बिल्कुल ही स्थिर और अच्छे से वहां पे आपको दाईं करवट बाईं करवट जैसे आपकी इच्छा हो वहां पे लेटे रहो। आपको उठ के तुरंत हाइजीन मेंटेन नहीं करने हैं। उसके बाद जब 40-50 मिनट हो जाते हैं या फिर 30 मिनट के बाद आप उठिए और हाइजीन मेंटेन करिए या फिर आप अपने निचले अंगों को वॉश करिए या फिर आप टॉयलेट पास करने जाइए। अगर ये सारे काम नहीं करोगे तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो आपको इन्फेक्शन से भी बचना है और आपको प्रेग्नेंट भी होना है। तो आप इस बात को बिल्कुल केयर करो कि आधे घंटे बाद आपको उठ के अपने हाइजीन को मेंटेन करने हैं और टॉयलेट करने हैं या फिर आपको जो करने हैं करिए। लेकिन इस भ्रम में आपको नहीं रहना है कि मेरा सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है जिससे मुझे प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये बिल्कुल मिथ्य बातें होती हैं और ये बिल्कुल गलत बातें होती हैं। आपके दिमाग में जो भी भ्रांतियां हैं वो इसी वजह से है क्योंकि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो आप ये ट्राई करो कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है और आप अब कॉन्टेक्ट में अच्छे से रहोगे और रिपोर्ट सारी नॉर्मल रहेगी तो आपको 100% कंसीव हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आए होंगे, नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं